सरस्वती उर्फ नंगा बाबा कुटिया में अमावस्या के अवसर पर भंडारा आयोजित किया जाता है। रिपोर्ट एसपी सिंह निडर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वाराणसी से। वाराणसी रमना कुटिया में अमावस्या के दिन कई वर्षों से चलता आ रहा है महाराज कहना। महाराज देखिए सामने, महाराज सामने। हमारा परिचय है स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी परमानंद सरस्वती सुमारू बाबा जी के चेला, स्वामी रमेशानंद सरस्वती हैं। यहाँ पर भंडारा चल रहा है। हाँ, क्या ये दिन चलता है या? ये हमारे आश्रम पे प्रत्येक वर्ष में एक गुरु पूर्णिमा होता है। आषाढ़ पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ पूर्णिमा को मनाते हैं, उस दिन यहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा एकत्रित होते हैं। ये आश्रम का है भक्त और भगवान के आश्रय सन 1924 से आज तक चला आ रहा है। जो जिस योग्य समर्पित है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। भक्त और भगवान, कोई भक्त रूप में, कोई भगवान रूप में यहाँ आते रहते हैं बराबर। पहले मालवीय जी जब शरीर में थे तो बराबर यहाँ आते रहते थे, फिर शरीर छोड़े तो तमाम उनके जो विश्वविद्यालय के हैं आते हैं। कितने वर्ष हुआ उनका शरीर छोड़ने? हमारे जो इसकी स्थापना जो की है स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी 1924 में यहाँ पर आए और 1964 में ब्रह्मलीन हुए थे। सर से शरीर छोड़ते यहाँ बैठ करके समाधि लिए थे। तो किरण रूपा और श्रीधर द्विवेदी जी आए और बोले कि ये शरीर में नहीं है, और पूरा उजाला हो गया था। 3:45 भोर में ब्रह्मलीन हुए थे। आपके भंडारे में कहाँ का श्लोक आए? आज के भंडारे में भी यहाँ के जो भक्त हैं स्वामी जी के, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पूरे मतलब पूर्वांचल के सभी राज्यों के आते हैं। और जो गंगा माता जी थी, इन्होंने स्वामी जी से, स्वामी वितरागानंद जी से संन्यास ली थी। फिर उन्होंने 105 वर्ष की उम्र में 27 अप्रैल महावीर जयंती सन कौन था 2018 ने जब कुंभ में लगा था, 21 में कुंभ और हरिद्वार में लगा था, उसी समय ब्रह्मलीन हुई थी। वो सिर में रहती थी, उनका कुटिया स्वामी जी बनवाए थे। तो 55 साल 1955 से वहाँ थे। तो उन्हीं का आज भंडारा है। भंडारे का पर्पज होता है यहाँ पे भक्त और भगवान की मिलन होती है। अपना एक दूसरे से जो भी है, कभी भक्त को भगवान की ज़रूरत पड़ती है तो कभी भगवान को भक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई पुरुष, महापुरुष, कोई नर नारायण रूप में आते रहते हैं, जिससे मिलन होता है। और यहाँ का मेन उद्देश्य गौ माता की सेवा से है। जो भी करना है गौ सेवा, गौ माता को पगार नहीं लगना है। और यहाँ पे उनका सेवा निस्वार्थ भाव से, कोई पैसे पे नहीं रखा गया, समर्पित है। मैं लाल बहादुर यहाँ काफ़ी दिनों से जो है कुटिया से जुड़ा हूँ। हमारे बाप आजा, यहाँ तक कि दादा भी जो है इस कुटिया से जुड़े थे। जो है किस नाम से ये कुटिया है? स्वामी वितरागानंद सरस्वती और उनके शिष्य परमानंद सरस्वती, उनके शिष्य रमेशानंद जी, और अभी इस समय वर्तमान में है। और ये कुटिया जैसा गुरु जी बताए जो है कि बहुत पुरानी है और लोगों का अगल बगल गांव से सबका जुड़ाव है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। आज भंडारा के नेतृत्व में किया जा रहा है। भंडारा दरअसल यहाँ 3 बार होता है। जैसे गुरु जी बताए पूर्णिमा के दिन होता है, और गुरु जी जिस दिन शरीर छोड़े थे वितरागानंद सरस्वती, उनकी 7 तारीख को पड़ती है, सप्तमी के दिन नवरात्र में। और 17 तारीख को परमानंद सरस्वती आपका पड़ता है जो है। और उन्हीं की शिष्या थी जो है गंगा माता जी जो है, उनका 27 तारीख को शरीर छूटा था जो है। तो उस दिन भंडारा होता है। भक्त तो कल से ही आ रहे हैं, कल से आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। 24 घंटा का हर कीर्तन था जो है। तो चलेगा भंडारा अभी ये 24 घंटा तो चलेगा ही जो है। कल से शुरू हुआ है तो जो है 24 घंटा चलेगा। माता जी की फोटो ये शरीर में। हाँ ठीक है।
यहाँ पर जो गाय है कितने संख्या में गाय होंगे? यहाँ पे गौ माता की संख्या 400 से ऊपर है। 400 के ऊपर है। और नंदी साढ़ का 400 से 200 से ऊपर नंदी साढ़ देवता है। और किसी बंधन में नहीं रहते हैं, इसे तो खुलता रहते हैं, पूरा खुला बिना बंधन के। आप देख रहे हैं। और खाने पीने का वही व्यवस्था आप लोग के, अच्छा भगवान के ऊपर आप लोग छोड़ दिए? भगवान और भक्त वो खुद किसी न किसी रूप में आते हैं, देते हैं। कोई शरीर से समर्पित है, कोई तन से, कोई मन से। ये कितने वर्षों से आप? 1924 से। 1924। नया कोई प्रक्रिया नहीं है, जो गुरु जी का है, जो जैसे समर्पित रहेगा उसको उसी तरह देते हैं। जैसे कृष्ण भगवान को द्रौपदी थोड़ी सी चीर दी थी, और बोलते रहिए, थोड़ी सी चीर दी थी, लेकिन जब जरूरत उनको पड़ता था किसी न किसी माध्यम से कृष्ण भगवान पूर्ण करते थे। उसी तरह गौ माता को जो जैसे समर्पित है उसको उसी तरह गौ माता किसी न किसी माध्यम से पूर्ण कराती है कार्य। हेलो, लेकिन माना जाता है, बने रहते हैं। यहाँ पर कोई बंधन नहीं है, न बछड़ा को, न गाय को, न सांड को। पहला ये आश्रम मैंने आपके यहाँ देखा और ये ऐसा व्यवस्थाएँ देखा जो कि कोई बंधन नहीं, छुट्टे हुए सब जानवर चल रहे हैं। और खाना पीने का समय तो निर्धारित होगा। समय वाकई नहीं। अभी देखिए कितने लोग आए, कोई पैसे पर रखा नहीं, सानी बोरे अपना सब भूसा भी लाए, खरी भी लाए, बोरे गए। सुबह लगभग 3 बजे से आ जाते हैं, अगल बगल के लोग आते हैं, गौ माता की सेवा करेंगे। अच्छा, ये गौ माता बाहर भी जाते होंगे? नहीं, अभी बावनपुरी में रहती है, जब खेत खाली रहता है तो छोड़ते हैं। अच्छा, लेकिन वैसे बगल में खेती होती है, सब्जी उब्जी है, नुकसान ना हो उसको भी तो देखना है। ठीक है। बीरबल यादव। बिरबल जी, यहाँ पर भंडारा हो रहा है आश्रम पर, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया महाराज। आप कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? हम करीब 40 वर्ष से। 40 वर्ष से। जी। क्या कहना चाहते हैं यहाँ के भक्तों को? अरे किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? बहुत भी आशीर्वाद दे, हमारा छोटन के आशीर्वाद है, बड़न के प्रज्ञ है। बालाधर में दिग्बन बहुत दूर दूर रहे, माता जी के आशीर्वाद से बहुत दूर दूर, बगैर ऐसा आश्रम ना रहे, जितना शुद्ध आश्रम भी हो। यहाँ पर आप पूरा स्थान बना लिए हैं जी। अपने जीवन के लिए। पूरा बढ़िया स्थान है। हेलो, आप अकेले हैं, कोई और है?